बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। न्यू 9th क्लास, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। 9th क्लास हमारी 5.1 जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। आपने वो सारी की सारी नीट कॉपियों के ऊपर सॉल्व भी कर ली होगी। आज हमने 5.2 स्टार्ट करनी है। एक्सरसाइज नंबर 5.2 जो है वो बोर्ड ऑफ पॉइंट ऑफ व्यू से हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसमें फैक्टराइजेशन ही करेंगे। जैसा कि मैंने चैप्टर नंबर 4 शुरू करने से पहले आपसे कहा था कि आप लोग ये जितने अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस के फार्मूलाज हैं वो सारे के सारे अच्छी तरह से याद कर लो, क्योंकि ये इन्हीं को यूज़ करते हुए आपने पूरा चैप्टर नंबर 4 किया और उन्हीं को यूज़ करते हुए अब हम चैप्टर नंबर 5 करेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन में एक टेक्निक्स यूज़ करेंगे, उसको हम थोड़ी सी रिफॉर्म करके फार्मूला बनाएंगे, बाद में वही वाले रिलेशंस हम यूज़ करते हैं। जैसा कि आपको व्हाइट बोर्ड पे नजर आ रहा है कि आपके 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 का फर्स्ट पार्ट है फैक्टराइज x4 प्लस 1/x4 माइनस 3। इसको हमने फैक्टराइजेशन करनी है इसकी। ये एक एक्सपैंड करके उसने फॉर्मूला दिया हुआ है, हमने इसको क्लोज करके शॉर्ट करके इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। यही वाला क्वेश्चन अगर हमारे पास ये -3 की जगह पे -2 होता ना, तो हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए बहुत आसान लगता है। ये -3 की वजह से ये क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। इसको थोड़ा सा हम रिफॉर्म करेंगे, थोड़ा सा इसको फैक्टराइज करवाएंगे ताकि वो वाली फार्मूला बन जाए। हमारे पास दो तरह के फार्मूले होते हैं स्केयर वाले, या a प्लस बी होल स्केयर या a माइनस बी होल स्केयर। दोनों को जब हम ओपन करते हैं तो a स्केयर प्लस 2ab प्लस बी स्केयर या फिर a स्केयर माइनस 2ab प्लस बी स्केयर आता है। -3 किसी में नहीं आता। क्यूबिक वाले में 3 पॉसिबल है, लेकिन स्केयर वाले में -3 या +3 पॉसिबल नहीं है। लिहाजा हमें फार्मूला बनाने के लिए, स्केयर कंप्लीट करने के लिए -2 की जरूरत है, ना कि -3 की। तो -3 को मैं लिख सकता हूं ऐसे x4 प्लस 1/x4 माइनस 2 माइनस 1। -3 को ऐसे लिख सकते हैं हम लोग, रहेगा वही। अब ये -2 को आप उठाकर दरमियान में ले आओ, x4 -2 प्लस 1/x4 माइनस 1। अब इतने पे फॉर्मूला यूज करता हूं मैं, ये एक्स स्केयर होल स्केयर और ये बी स्केयर है, यानी प्लस 1/x स्केयर होल स्केयर माइनस वाला फॉर्मूला होगा 2। फॉर्मूले का ए क्या है x स्केयर, बी क्या है 1/x स्केयर। अगर आप ऊपर वाली फॉर्म बनाना भी चाहते हो तो ये x4 बनेगा, ये 1/x4 बनेगा और ये x स्केयर से 1/x स्केयर कैंसिल हो जाएगा, -2 ही बचेगा और एंड पे -1 को आप वैसे लिख लोगे। तो ये यहां से लेकर यहां तक फॉर्मूला बना a माइनस बी होल स्केयर, यानी a की जगह पे x स्केयर है और b की जगह पे 1/x स्केयर है होल स्केयर माइनस ये 1 को मैं लिख सकता हूं ना, होल 1 स्केयर 1 ही रहेगा। अब अगेन इस पे हम एक फॉर्मूला यूज करते हैं a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, यानी a की जगह पे वैल्यू क्या है x स्केयर माइनस 1/x स्केयर और b की जगह पे है 1, तो a प्लस बी a माइनस बी। a की जगह पे x स्केयर माइनस 1/x स्केयर प्लस 1, ये सारा a है और ये 1 जो है वो b है, इनटू a स्केयर माइनस a माइनस बी, यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी। तो ये हमारा आंसर होगा, बस इतनी ही फैक्टराइजेशन है इसकी। आगे इसका सेकंड पार्ट है 3x4 प्लस 12x स्केयर, 3x4 प्लस 12y4। अब ये फॉर्मूला ऐसा है, अगर यहां पे माइनस होता, लेट्स सपोज माइनस होता यहां पर, पहले तो हम ये 3 कॉमन लेंगे। इसकी रीजन ये है कि ये परफेक्ट स्केयर नहीं है। मैंने 3 इसमें से कॉमन लिया तो ये बच जाएगा x4 प्लस 4y4। अब वो बात आ जाती है कि अगर यहां पर माइनस होता तो फॉर्मूला बन जाता a स्केयर माइनस बी स्केयर वाला, तो सिंपल क्वेश्चन 1-2 स्टेप में सॉल्व हो जाता। क्योंकि प्लस आ रहा है तो प्लस वाला फॉर्मूला हमने पढ़ा नहीं है, a स्केयर प्लस बी स्केयर वाला कोई रिलेशन नहीं पढ़ा जिसको हम फैक्टराइज करवा के सिंप्लीफाई कर सके। अब हमने यहां पर स्क्वायर कंप्लीट करना है। पीछे वाले क्वेश्चन में था -3 उसने दिया हुआ था, हमने -3 को ब्रेक किया, उसको -2 पीछे यूज कर लिया, -1 अलग यूज कर लिया और उसको हमने दोबारा फॉर्मूला यूज कर लिया उसके ऊपर। अब यहां पे चूंकि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ 2 वैल्यू है, हमने क्या करना है, अब हम जब इसको फॉर्मूला बनाएंगे तो अपनी तरफ से कुछ ऐड भी करेंगे और उसी को ही सब्ट्रैक्ट करेंगे। जैसे 3 इंटू ये a स्क्वायर है, ये 4, ये इसको मैं लिख सकता हूं 2y स्क्वायर होल स्क्वायर। a स्क्वायर और b स्क्वायर की वैल्यू मिल गई। अब आप फार्मूला प्लस का आप खुद क्रिएट करो, यानी प्लस फार्मूले का 2, फार्मूले का a की जगह पे है x स्क्वायर, b की जगह पे है
2y²। अब हम गौर करें तो हमने जब इसको चेक करूंगा तो ये x4 बनेगा, इसको चेक करूंगा 4y4 बनेगा। इतनी दरमियान वाली वैल्यू जो है वो ऊपर क्वेश्चन के अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही, यानी कि ये एक न्यू चीज है, इसके अंदर एक नई चीज आ गई है। सो इसी को ही आप माइनस कर दो, 2 × 2 4x² y², तो -4x² y², ये हमने इसमें से माइनस कर दिया। ठीक है, ये प्लस माइनस कैंसिल हो जाएगा और दरमियान में दोनों वैल्यू बच जाएगी। कैंसिल नहीं करवाना, क्योंकि कैंसिल करवाना तो फिर तो ऊपर वाली वैल्यू बन जाएगी। हम फॉर्मूला बना रहे हैं, हम इसको सॉल्व कर रहे हैं आगे। ये बनेगा 3 × यहां से लेकर यहां तक फॉर्मूला क्या बना, x² + 2y² होल स्क्वायर, और ये जो 4y² x² है इसको मैं लिख सकता हूं ना, -2xy होल स्क्वायर। ये ब्रैकेट बंद कर दी हमने, और एक ब्रैकेट ये वाली, ये तो दोनों ब्रैकेट्स हैं, इस फॉर्मूले को क्लोज करके मैंने लिखा हुआ, और ये जो ब्रैकेट ये वाली थी, ये वाली दोनों, वो तो एंड पे और शुरू पे आएगी ना। अब अगेन इस स्टेप पे हम पहुंच गए कि a² - b² वाला फॉर्मूला यूज करें। a की जगह पे है x² + 2y² और b की जगह पे है 2xy = 3 × x² + 2y², यानी a + b क्या है 2xy × a - 2xy। a की जगह पे है x² + 2y² और -2xy, तो ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर 1 है। इसी तरह ही क्वेश्चन नंबर 1 के जितने पार्ट्स हैं बाकी सारे के सारे आप लोग खुद सॉल्व करोगे। उम्मीद है कि ऐसे ही आप लोगों ने एक पहले आपने स्क्वायर कंप्लीट करना है, उसके बाद फिर आप लोगों ने स्क्वायर कंप्लीट करने के बाद हो सकता है कुछ आपको खुद ऐड करना पड़े, हो सकता है कुछ आपको खुद उसमें से सब्ट्रैक्ट करना पड़े, तो वो प्लस माइनस करने के बाद जब आप लोग फार्मूला कंप्लीट कर लोगे, स्क्वायर कंप्लीट कर लोगे, देन अगेन आपने जाकर a² - b² वाला फार्मूला यूज करना है। क्वेश्चन नंबर 2 है, फैक्टराइजेशन ही है, x² + 14 x + 48 लें जी। ये क्वेश्चन नंबर 1 है, 2 का फर्स्ट पार्ट है। अब ये एक और मेथड आ गया फैक्टराइजेशन में। मैंने कहा सबसे पहले आप चेक करोगे कॉमन निकलता है या नहीं निकलता, तो इसमें से तीनों में से कुछ भी कॉमन नहीं निकलेगा। देन मैंने कहा था कि स्क्वायर कंप्लीट कर लो, तो ये स्क्वायर भी कंप्लीट नहीं हो सकता, ये तो x² बन जाएगा, लेकिन ये 48 जो है वो किसी का भी एक स्क्वायर नहीं है। 6 का स्क्वायर लूंगा तो वो 36 बनेगा, 7 स्क्वायर लूंगा तो 49 बनेगा, लिहाजा 48 जो है वो परफेक्ट स्क्वायर नंबर नहीं है। इस चीज को सॉल्व करने के लिए हमारे पास एक और टेक्निक है, एक और मेथड है, जिसको हम मेकिंग पेयर बनाना, यानी जोड़े बनाना, इसको हम कहते हैं जोड़े बनाते हैं। कैसे करना क्या है हमने इसके अंदर, सबसे पहला काम ये होगा, आपने फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करना है, तो वो बन जाएगा 48x², और दरमियान में जो वैल्यू है उसको भी लिख लेना है 14x। एक बात का ख्याल रखना है, मल्टीप्लाई करवाते हुए जो दोनों के साइन है, ये प्लस था ये प्लस था, वो भी प्लस होगा, इसलिए मैंने साथ साइन नहीं डाला हुआ। डाल भी लें ताकि पता चल जाए कि साइन लाजमी डालना है, तो ये भी प्लस का है। अब आपने क्या करना है, मुझे 2 नंबर चाहिए, 2 वैल्यूज चाहिए, जिन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से प्लस 48x² आ जाए, और उन दोनों को प्लस करने से या माइनस करने से प्लस 14x आ जाए। तो वो 2 नंबर होंगे, दोनों जो आपने ऊपर यूज करने हैं वही नीचे यूज करने हैं, यानी 8 6 आर 8 × 6, तो 8x × 6x 8x + 6x, ये दोनों वैल्यू ऐसी हैं, ये पेयर एक ऐसा है नंबर्स का जो इस वैल्यूज को सेटिस्फाई कर रहा है। दोनों पॉजिटिव साइन के होंगे, वो दोनों जब पॉजिटिव मल्टीप्लाई होंगे तो प्लस 48 आएगा, दोनों पॉजिटिव जब ऐड होंगे तो प्लस 14x आएगा। तो हमारे पास जब इसको सॉल्व करेंगे, फर्स्ट वाली को हम वैसे लिख लेते हैं, प्लस 8x + 6x + 48। अब कॉमन लेते हैं, फर्स्ट वाले दोनों में से कॉमन ले लें, ये बच जाएगा x × x + 8 + 6 × x + 8। अब दोनों में से, दोनों ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यू है वो दोनों में से कॉमन निकल रही है, x + 8 × x + 6, तो ये आंसर आ जाएगा। यानी क्वेश्चन को सॉल्व करना ज्यादा मेन टास्क नहीं है इसके अंदर मेन चीज ये है कि आपने पेयर कैसे बनाने हैं। असल बात है पेयर की, जब पेयर आपको मिल जाएंगे तब जाके आप क्वेश्चन को सॉल्व कर लोगे इजीली। इसका थर्ड पार्ट देखें, उसमें साइन चेंज आ रहे हैं, माइनस के भी हैं, x²
-11x -42। अब गौर करें, वही मेथड फर्स्ट और लास्ट को मल्टीप्लाई करवाओ, यानी फर्स्ट और लास्ट को, ये बनेगा -42x स्क्वायर, क्योंकि ये प्लस है ये माइनस है और दरमियान में है -11x। अब दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाने से -42 आ जाए और प्लस माइनस करने से -11 आ जाए। 42 चाहिए, 7 6 आर 42, 7 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो आंसर 42 आ जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम ये होगी 11 कैसे आएगा? 7 और 6 को ऐड करने से 11 नहीं आता, 13 आ जाएगा। 7 में से 6 को माइनस करूं तब भी 11 नहीं आएगा, वो 1 बचेगा। यानी 7 और 6 तो यूज नहीं होंगे। मल्टीप्लिकेशन वाली कंडीशन को वो सेटिस्फाई कर रहे हैं, लेकिन प्लस माइनस वाले को वो सेटिस्फाई नहीं कर रहे। तो वो नंबर देखें जो प्लस माइनस को भी सेटिस्फाई कर जाए। तो हम और देखते हैं इसके अलावा, तो हमारे पास 14 3s आर 42, 14x इंटू 3x 42। अब एक प्रॉब्लम रह जाएगी, ये दोनों मैंने पॉजिटिव साइन डाले हुए हैं। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाने से पॉजिटिव पॉजिटिव को आंसर तो पॉजिटिव आएगा, लेकिन मुझे चाहिए माइनस। यानी पता ये चला कि इन दोनों में से एक नेगेटिव होनी चाहिए, तब जाके आंसर नेगेटिव आएगा, बिकॉज जब दो डिफरेंट साइन मल्टीप्लाई होते हैं तब जाके माइनस आता है। अब रही बात ये कि माइनस किसके साथ आएगा, 3 के साथ आएगा या 14 के साथ आएगा, तो इस चीज को डिसाइड करेगी ये वाली वैल्यू -11। अगर मैं -3 के साथ लगाता हूं तो 14 अगर प्लस का हो, 3 अगर माइनस का हो, तो बड़ी वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी, तो ऑब्वियसली फिर आंसर भी तो पॉजिटिव आएगा ना। लिहाजा आंसर नेगेटिव लाने के लिए मुझे बड़ी वैल्यू को माइनस रखना पड़ेगा। ये माइनस और ये -14x और +3x, तो ये सेटिस्फाई कर जाएंगे इस चीज को। अब आगे क्वेश्चन सॉल्व करना मुश्किल नहीं है, असल काम ये है पेयर फाइंड करना बस। अगर आप पेयर फाइंड कर लेते हो तो वेल एंड गुड, अदरवाइज अगर पेयर ही गलत होंगे तो आगे क्वेश्चन सॉल्व करने का फायदा नहीं होगा आपको। x स्क्वायर, अब यहां पर भी ये भी आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कि -14x + 3x लिखूं या 3x - 14x लिखूं। तो ये जैसे आपका इजी लगे, आप -14x पहले लिख लो, आप +3x पहले लिख लो, इसमें प्रॉब्लम नहीं है। -42, इन दोनों में से x कॉमन निकला तो ये बच जाएगा x - 14। इन दोनों में से +3 कॉमन निकला तो ये बच जाएगा x - 14। दोनों में से x - 14 कॉमन निकाला तो बच जाएगा x + 3, तो ये आंसर आ जाएगा हमारे पास। ठीक है, उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे। क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 3 का एक पार्ट कर देता हूं कोई और, जिस तरह इसका 3 का फर्स्ट वाला ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। क्वेश्चन नंबर 3 का फर्स्ट पार्ट जो है वो हमारे पास है 4x स्क्वायर + 12x, 4x स्क्वायर + 12x + 5। अब ये वैल्यू आ गई, शुरू वहां से करेंगे, फर्स्ट और लास्ट को पहले मल्टीप्लाई करवाएं। 5 4s आर 20x स्क्वायर और दरमियान में है +12x। दो नंबर चाहिए जिनको मल्टीप्लाई करवाने से 20x स्क्वायर आ जाए और प्लस माइनस करने से 12x आ जाए, और दोनों पॉजिटिव ही है, मुश्किल नहीं होंगे। 20 तो हमें मिल जाता है 5 4s आर 20 से भी, 5 को 4 से मल्टीप्लाई करवाएं 20 मिल जाएगा, लेकिन वो 5 और 4 जो होंगे वो 12 नहीं बनाएंगे। दोनों ऐड करने से 9 बनते हैं, सब्ट्रैक्ट करने से 1 बनता है। तो वो दो नंबर चाहिए जो 12 भी बनाए और 20 भी बनाए, तो वो इजी है, मुश्किल नहीं है। 10x इंटू 2x, तो 10x + 2x, तो ये आपके पास वो दो नंबर होंगे। अब आगे काम मुश्किल नहीं है, 4x स्क्वायर + 10x + 2x + 5, तो दोनों में से हम कॉमन निकाल लेते हैं 2 को, और x को भी कॉमन निकाल लेते हैं। पीछे बच जाएगा हमारे पास 2x + 5। आगे अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, अब ये नहीं कुछ कॉमन नहीं निकल रहा, निकालना भी है, 1 कॉमन निकाल लें। 2x + 5, जिसमें से कुछ भी नहीं निकलता, 1 तो निकलेगा ना। क्वेश्चन ठीक होने की निशानी ये है कि ऑटोमेटिकली आपकी ब्रैकेट दोनों सेम आ जाएंगी, 2x + 5 कॉमन और 2x + 1, ये आंसर आ जाएगा। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे। आपने 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो लॉन्ग क्वेश्चन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और क्योंकि उसके अंदर दो तरह के फार्मूले यूज होते हैं,
ये हमारे पास जो क्वेश्चन नंबर 2 और 3 है, ये तो सिंपल, सिर्फ आपने पेयर फाइंड करने हैं। अगर पेयर आपको मिल जाएंगे तो आपने इजीली उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है, वैल्यू पुट करके कॉमन लेने के बाद आंसर निकल आएगा। अदरवाइज अगर पेयर गलत होंगे तो आपके क्वेश्चन भी गलत ही सॉल्व हो जाएगा। लिहाजा आपने 5.2 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 अच्छी तरह से समझकर अपनी नीट कॉपी के ऊपर सॉल्व कर लेना है। अगर 5.2 के क्वेश्चन नंबर 1 में किसी क्वेश्चन में कोई प्रॉब्लम हो तो ड्यूरिंग ऑनलाइन क्लास आप लोग उस हेल्प ले सकते हो। लिहाजा समझने से पहले आपको लेक्चर देखना जरूरी होगा। अगर आप लेक्चर नहीं देखोगे तो क्लास में बैठने का आपको फायदा कोई नहीं होगा। लिहाजा आपने अच्छी तरह से लेक्चर देख के क्वेश्चंस खुद करने हैं। अगर समझ आ जाए तो ठीक, जो क्वेश्चन समझ आ जाए, जो हो जाए वो वेल एंड गुड। अगर जो नहीं होगा वो हमारे साथ कॉन्टैक्ट कीजिएगा, इंशाल्लाह क्वेश्चन आपको दोबारा समझा देंगे। ओके, अल्लाह हाफिज़।